सूजी सैलमन नाम की एक भोली-भाली लड़की, जिसकी उम्र 14 साल होती है, उसका बड़ी बेरहमी के साथ 8 दिसंबर 1973 को कत्ल कर दिया जाता है। इस फिल्म में सूजी सैलमन अपने 14 साल के जीवन के बारे में बताती है, जब तक वो जिंदा थी। माता-पिता, दादी और अपने भाई-बहनों के साथ सूजी खुशहाल जीवन जी रही होती है। उसके पिता एक अकाउंटेंट हैं, जो कि आम आदमी की तरह अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। बड़ी होकर सूजी एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहती है और उसे अपने आसपास के लोगों की तस्वीरें खींचना भी बहुत अच्छा लगता है। सूजी की माँ को जब ये पता चलता है वो उनके द्वारा लाए गए सभी कैमरा रील को खत्म कर चुकी है, तो वो हैरान हो जाती है। सूजी वो सभी तस्वीरें निकलवाना चाहती है, लेकिन उसकी मॉम उसे ऐसा करने से मना कर देती है। पर उसके पिताजी उसको तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि वो महीने में एक बार एक रील की तस्वीरें निकलवा दिया करेंगे। फिर एक दिन सूजी के भाई के गले में कुछ फंस जाता है और उस वक्त घर पर उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं। लेकिन सूजी समझदारी दिखाते हुए कार से अपने भाई को हॉस्पिटल ले जाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इस पर उसकी दादी माँ सूजी से कहती है कि जब कोई किसी की जान बचाता है तो उसकी उम्र बहुत लंबी हो जाती है। सूजी हाई स्कूल में पढ़ रही होती है और उसका स्कूल उसके घर के पास ही होता है, इसलिए वो स्कूल पैदल ही जाया करती थी। कभी कभी शॉर्टकट लेने के लिए वो खेतों के रास्ते से होकर जाती थी। खेतों के बिल्कुल पास ही एक बहुत बड़ा गड्ढा था, जहाँ लोग कचरा और खराब सामान फेंक दिया करते थे। वहीं पास में एक रूथ कॉर्नर नाम की लड़की का घर होता है, जो कुछ सुपर नेचुरल चीजों को महसूस करने की क्षमता रखती थी, लेकिन इस वजह से लोग उसको बड़ी संदेह भरी निगाहों से देखा करते थे। सूजी को अपने कॉलेज में पढ़ रहे रे नाम के एक लड़के से मोहब्बत थी, लेकिन वो उसे कभी इजहार नहीं करती थी। रे भी सूजी को पसंद करता था और एक दिन रे उसे मॉल में मिलने के लिए बुलाता है। मिलने से पहले ही सूजी को रे एक लेटर देता है। उस लेटर में उसके लिए कुछ कविताएं लिखी होती हैं। सूजी बहुत खुश और एक्साइटेड महसूस करती है और जल्दी जल्दी उस खेत के रास्ते से घर जाने लगती है। सूजी को पता नहीं होता है कि उस पर उसका नया पड़ोसी जॉर्ज नजर रख रहा है, जो असल में एक सीरियल किलर है। उसने पहले भी कई लोगों की हत्या की है और हर बार सजा पाने से बच निकलता है। जॉर्ज बहुत अच्छी प्लानिंग करके लोगों को मारता था और अब उसका अगला शिकार है सूजी। खेतों के रास्ते में जहाँ से सूजी शॉर्टकट लेती है, वहाँ उस किलर ने अपना सीक्रेट बेसमेंट बना रखा है, जिसमें उसने ढेर सारे खिलौने भर रखे हैं, जिसे देखकर कोई भी बच्चा आसानी से अट्रैक्ट हो सकता था। जब सूजी खेतों के रास्ते से दौड़ती हुई जा रही थी, तभी उसका लेटर वहां गिर जाता है। वो लेटर के पीछे भागती है, मगर वहीं रास्ते में उसे जॉर्ज मिल जाता है। दोनों मिलकर लेटर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज सूजी को अपनी बातों में फंसा लेता है और कहता है कि उसके पास उसे दिखाने के लिए और भी कुछ है। सूजी बहुत मासूम लड़की है, इसलिए वो जॉर्ज की बातों पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ बेसमेंट में चली जाती है। जैसे ही वो बेसमेंट में जाती है, वहीं पर जॉर्ज उसके साथ ज्यादती करता है और बेरहमी से उसको मार डालता है। वो उसके टुकड़े करके एक बॉक्स में रख देता है। मगर अगले ही पल हम देखते हैं कि सूजी वहां से जान बचाकर भाग गई है और सड़क पर अपने पिता को लोगों से उसकी ही फोटो दिखाते हुए उसके बारे में पूछ रहे होते हैं, क्या उन्होंने इस लड़की को कहीं देखा है। असल में ये सूजी की आत्मा होती है। ये आत्मा लोगों को देख तो पाती है, मगर लोग सूजी को नहीं देख पाते। बेटी के अचानक गायब हो जाने से उसके परिवार के सारे लोग बहुत दुखी और परेशान होते हैं और पुलिस में एफआईआर दर्ज करा देते हैं। इधर सूजी की आत्मा को यह एहसास हो जाता है कि सूजी मर चुकी है, इसलिए वो किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी। सूजी की आत्मा अपने कातिल के घर जाती है और उस वक्त कातिल जॉर्ज बाथटब में बैठा हुआ खून साफ कर रहा होता है। सूजी के पिता एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो शीशे के जार में जहाज बनाते हैं। एक बार जब वो जहाज बना रहे होते हैं, तो सूजी उनसे पूछती है वो ऐसा क्यों करते हैं। उसके पिता उससे कहते हैं कि ये उनकी हॉबी है और जब ये उस काम में लग जाते हैं तो बहुत ही तल्लीन हो जाते हैं। सूजी उनकी इस बात से बहुत इम्प्रेस्ड होती है और इसी वजह से मरने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिलता। उसे महसूस होता है जैसे वो किसी मिशन पर है, जिसे हर हाल में पूरा करना है। अपने परिवार और रे की याद के साथ जुड़ा होना और कातिल से अपना बदला लेने की चाहत, इस वजह से वो स्वर्ग नहीं जा पाती है। सूजी और रूथ कॉर्नर दोनों एक दूसरे को उसी रात देखते हैं जिस रात सूजी की हत्या हुई थी, और उसको रे का वो लेटर जो सूजी के हाथों से गिर गया था मिल जाता है। सूजी जहाँ रहती है वहाँ टाइम और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन रियल वर्ल्ड में टाइम चल रहा होता है। और इधर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑफिसर को सूजी की कैप मिल जाती है। काफी वक्त गुजरने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने टोपी वापस करते हुए कहा कि अब शायद उनकी बेटी मर चुकी है। सब लोग इस बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन सूजी के पिता इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। सूजी की आत्मा ये बात समझती है कि उसके पिता हार नहीं मानेंगे, इसलिए वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करती है जिससे
जिससे उसके पिता को यकीन होता है कि उसकी बेटी के साथ कुछ तो गलत हुआ है। सूजी की माँ को इसी बीच एक नौकरी का ऑफर मिलता है और वो अपने परिवार से दूर नौकरी करने चली जाती है। लेकिन इधर अपनी बेटी को दिए गए वादे के मुताबिक सूजी के पिता उसके लिए एक रील हर महीने प्रिंट कराते हैं और अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। जॉर्ज अपना जीवन आसानी से काट रहा होता है। पुलिस उसके पास आती है मगर पूछताछ करके चली जाती है। एक दिन सूजी की बहन अपने कुत्ते के साथ जॉर्ज के घर के सामने से गुजर रही थी। तभी वो कुत्ता जॉर्ज के ऊपर भौंकने लगता है। उसकी बहन को जॉर्ज पर शक होता है, लेकिन अब जॉर्ज इस बात से थोड़ा सा घबराता है और वो सोचता है कि सूजी की बहन को भी जान से मार दे। इधर सूजी जॉर्ज के द्वारा मारे गए सभी लोगों की आत्माओं से मिलकर बदला लेने के लिए कदम बढ़ाती है। सूजी को पता चलता है कि अब तक जॉर्ज ने किस तरह से और कौन कौन से मर्डर किए हैं। इस प्रकार वो जान पाती है कि सबसे पहले जॉर्ज ने अपनी मकान मालकिन का मर्डर किया था और दूसरी बार उसने 13 साल के एक बच्चे को मारकर नाली में फेंक दिया था। फिर उसने एक लड़की फॉक्स को पानी में फेंक दिया था। उसका अगला शिकार 6 साल का बच्चा लाना जॉनसन था। एक और छोटा बच्चा जो पेनिनसिल्विया में रहता था, उसकी भी हत्या कर दी थी। उसके बाद उसने सूजी को मारा था। इतनी लोगों को मारने के बाद भी ये साइको किलर आज़ादी से घूम रहा था, लेकिन सूजी की आत्मा उसे हर हाल में बदला लेना चाहती थी। सूजी के मर्डर को 11 महीने हो चुके हैं और उसके पिता अभी भी कातिल की तलाश में भटक रहे होते हैं। फिर वो सूजी का आखिरी कैमरा डेवलप कराते हैं। वो सूजी के द्वारा कैप्चर की गई तस्वीरों में हार्वे की तस्वीर भी देख लेते हैं और उन्हें तुरंत संदेह हो जाता है कि शायद इस आदमी ने उनकी बेटी के साथ कुछ गलत किया होगा। वो अपने बगीचे में जाते हैं और उन फूलों को देखते हैं जिनकी तस्वीरें सूजी ने खींची थी। वो फूल अब सूख चुके होते हैं, पर जब सूजी के पिता सूखे फूलों को छूते हैं तो फूल फिर से खिल उठते हैं। उधर वो देखता है कि जॉर्ज हार्वे लकड़ी का एक जाल बना रहा है। वो जाल किसी और के लिए नहीं बल्कि सूजी की छोटी बहन के लिए होता है। सूजी के पिता को देखकर जॉर्ज हार्वे ये बात समझ जाता है कि शायद वो मुझ पर शक कर रहे हैं और वो अपने घर में चला जाता है। सूजी के पिता पुलिस के पास हार्वे की शिकायत करने जाते हैं, मगर पुलिस उसे ही दोषी समझती है और वहाँ से भगा देती है। इसके बाद उसके पिता के पास ऐसा कोई सबूत नहीं होता, इसलिए ये भी चुपचाप वहाँ से चले आते हैं। लेकिन सूजी की बहन लिंसी को पूरा यकीन होता है कि सूजी का मर्डर जॉर्ज हार्वे ने ही किया है और वो सबूत ढूंढने के लिए चुपके से जॉर्ज के घर में जाती है। वहाँ पर एक डायरी पाती है जिसमें उसकी बहन को मारने की पूरी साजिश लिखी हुई थी और उसमें सूजी की फोटो और उसका कटा हुआ बाल भी मौजूद होता है। तभी अचानक जॉर्ज हार्वे अपने घर वापस आ जाता है। आहट पाकर जॉर्ज उस कमरे में जाता है जहां उसने डायरी रखी होती है, तो वो देखता है कि एक लड़की उसकी खिड़की से निकलकर भाग गई है। अब उसे समझ में आ जाता है कि उसकी सच्चाई लड़की को पता चल चुकी है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपना सामान पैक करता है और वहां से निकलने की प्लानिंग करता है। लिंसी भागी भागी पुलिस के पास जाती है। वो सबूत उनको देती है, लेकिन जब तक पुलिस जॉर्ज के घर पर पहुंचती है, जॉर्ज वहां से भाग चुका होता है। जॉर्ज, जिसने कि सूजी की लाश को एक बॉक्स में रखा था, जाने से पहले उस बॉक्स को सिंक होल में डाल देता है जिसमें लोग कचरा फेंका करते हैं। बहुत दिनों के बीत जाने के बाद एक बार फिर जॉर्ज हार्वे एक पहाड़ी जैसे इलाके में रहकर अपने नए शिकार की तलाश में लगा होता है। एक दिन जब जॉर्ज पहाड़ की ऊंचाई पर खड़ा होता है, तभी उसके सिर पर एक छोटे से बर्फ का टुकड़ा गिरता है। वो फिसलकर बहुत नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं और वो मर जाता है। इस तरह से सूजी का बदला पूरा हो जाता है और फिर रूथ कॉर्नर, जो कि सुपरनेचुरल पावर्स को महसूस कर सकती थी, वो सूजी की आत्मा को अपने अंदर बुलाती और उसे उसके प्रेमी रे से मिलवा देती। वक्त गुजरने के साथ साथ सूजी का परिवार भी नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है और आखिरकार सूजी की आत्मा स्वर्ग में चली जाती है।